सो लेट्स स्टार्ट विद द idioms अबाउट फ्रेंडशिप. idioms यानी कि मुहावरे, और फ्रेंडशिप से रिलेटेड क्या क्या आप मुहावरे idioms यूज़ कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट देम. lend your money, lose your friend. वेरी कॉमन थिंग विच हैपन विद अस वेन एवर वी लेंड आर मनी. जब भी हम किसी को पैसा उधार देते हैं, अगर वो हमारी दोस्ती में है ना, अगर हमारा दोस्त है, हमारा फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं. तो इसलिए एक बहुत फेमस कहावत है, वो कहावत ये है कि लेंड योर मनी लूज़ योर फ्रेंड. पैसा उधार दो एंड अपना फ्रेंड भी लूज़ कर दो. सो ये रिकमेंड किया जाता है कि आइडली until unless it is a very big issue, you should not lend money, keep on lending money to your friends. So in that case उसमें क्या है, you should not have lent her money. Remember, lend your money, lose your friend. सो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको किसी को हेल्प नहीं करना है, अपने फ्रेंड को हेल्प नहीं करना है. ऑफ कोर्स इफ़ दे जेन्युइनली रिक्वायर योर हेल्प, यू शुड हेल्प देम. बट जस्ट ये कहावत है क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस लोग करते हैं कि जब वो अपनी रिश्तेदारी में या अपने फ्रेंडशिप में, दोस्ती यारी में जब पैसा लेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप पैसा मांगते हैं तो वो इश्यूज़ डेवलप होते हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं इश्यूज़ डेवलप होते हैं. तो इसलिए कहा जाता है, तब ये कहावत आप यूज़ कर सकते हैं, लेंड योर मनी lose your friend. So you should not have lent her money. Remember, lend your money, lose your friend. I'm again repeating the same. Then next is, think carefully before you lend him money. Lend your money, lose your friend. मतलब आप ये हर जो भी आप लाइन यूज़ करते हैं उसके साथ आप ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं. जब आप कह रहे हैं कि थिंक केयरफुली बिफोर यू लेंड योर मनी, मतलब पैसा देने से पहले थोड़ा सोच लो, क्योंकि lend your money, lose your friend. This is the way they have utilized the quote in the example. Next is, a friend indeed is a friend indeed. A true friend is always willing to help, especially during troubles or difficult situation. हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम कहें कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, और जब मैं बीमार थी तो मेरा एक ही फ्रेंड जो मुझे कॉन्स्टेंटली हेल्प करता रहा या करती रही, तो उसके लिए अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगी, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. सो what you will say, that she stayed by me when I was depressed about my parents' divorce, which made me believe that a friend in need is a friend indeed. सो ऐसे आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप ये बोलें कि मैं कहीं जा रहा था एंड आई मेट विद एन एक्सीडेंट, एंड इमीडिएटली आई मेड अ कॉल टू माई फ्रेंड, एंड he got there, and he got me admitted to the hospital. And then after that you can say, I believe that because no one else picked up my call at that time, and this friend of mine picked up the call, and I'm very thankful, and I will say a friend in need is a friend indeed. So many such examples can be utilized. Then see eye to eye with someone. See eye to eye मतलब to have the same views about something, to completely agree with someone. So I can say that I have an eye to eye with my sister. So in that case, for example, first example here is, they are such a perfect couple. They see eye to eye on most of the things. मतलब they are such a perfect couple, मतलब इतना अच्छा couple है कि ये सारी चीज़ों पे सहमति इनकी हो जाती है ना. सहमति होना मतलब सी आई टू आई विथ समवन, मतलब वो भी वैसा सोचता है जैसे वो सोचती है, राइट. आई कांट बियर बीइंग ऑन द सेम टीम एज हिम, आई हैव नेवर सीन आई टू आई विद हिम. जब आप ये कहते हैं कि मेरी थॉट प्रोसेस उससे नहीं मिलती, तो तब आप क्या बोलेंगे, आई हैव नेवर सीन आई टू आई विद हिम. सो मैं जब अपनी सिस्टर का कोट कर रही हूँ तो आई एम सेइंग दैट आई सी आई to I with my sister. Okay, so that is how you can utilize. You can say how it is changing. See eye to eye with someone, matlab with my sister, my brother, whosoever you're comfortable with. You can use that. If you don't see eye to eye with her on most issues, just say goodbye, because sooner or later you two will break up. तो ये recommendation है जब लगता है कि हाँ तुम लोगों की नहीं पट रही है, तो इसका मतलब you are not seeing eye to eye, or you can say that you don't see eye to eye with her opinions. In that case you should call off, you should break up, because sooner or later तो break up होना ही है.
सो इन सच केसेस ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज, क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे पास आसपास लोग होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हो, दोनों ही, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों ही आपके फ्रेंड्स हैं, आप सेटल कराना चाह रहे हो, दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज idioms and be presentable in your thought process in communicating something to someone. Okay, then get on like a house on fire, to like each other a lot and become friends very quickly. I am repeating, get on like a house on fire, मतलब to like each other a lot and become friends वेरी क्विकली। एकदम से होता है ना कि फ्रेंड्स बन गए, है ना, बात हुई और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, है ना, कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज हुआ, फोन नंबर एक्सचेंज किया, एंड आपको लगता है ये तो बिल्कुल थॉट प्रोसेस वही रखता है जो मैं रखती हूँ, तो लेट्स बी फ्रेंड्स। सो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूटिलाइज दिस इडियम। सो यू कैन से शी लुक्ड वेरी कोल्ड एट फर्स्ट, मतलब पहले बहुत ठंडा सा लगा मुझे उसका बिहेवियर, बट वेन आई टॉक टू हर आई रियलाइज शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, आफ्टर दैट वी गॉट ऑन लाइक हाउस ऑन फायर। ओके, आई कुड नॉट इमेजिन माई एक्स गर्लफ्रेंड एंड करंट गर्लफ्रेंड गेटिंग ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और मेरी करंट गर्लफ्रेंड लाइक ईच अदर एंड दे हैव बिकम फ्रेंड्स। ओके, सो एक तरीका है कहने का कि एक दूसरे को पसंद करना एंड बिकम फ्रेंड्स वेरी क्विकली, तो यू विल से गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। नो समवन इनसाइड आउट, बहुत कॉमन है, नो समवन इनसाइड आउट, मतलब उसका सब कुछ इन एंड आउट में जानती हूँ, राइट, किसी के बारे में मैं पूरा समझती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई नो हिज इनसाइड आउट, राइट। तो उस केस में क्या होगा, आई नो हिम इनसाइड आउट, आई अंडरस्टैंड दैट ही लेफ्ट फॉर अ रीज़न, क्योंकि मैं समझती हूँ किसी रीज़न से गया है, बिकॉज आई नो हिम इनसाइड आउट, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। देन सेकेंड इज मॉम आई एम सो बोर्ड, ममा मैं बहुत बोर हो गई हूँ, वाई डू आई हैव टू रीड दैट बुक अगेन, मुझे वो बुक दोबारा क्यों पढ़नी है, आई नो इट इनसाइड आउट, मैं उसको पूरा पढ़ चुकी हूँ, पूरा समझ चुकी हूँ। देन मेक श्योर यू नो हिम इनसाइड आउट बिफोर यू से येस टू हिज प्रपोजल। अगर आपको कोई प्रपोजल देता है, प्रपोज करता है, तो आपका फ्रेंड आपको या आपकी फ्रेंड आपको क्या ओपिनियन देगा कि मेक श्योर यू नो हिम इनसाइड आउट, तुम उसको अच्छे से जान पूछ लो, ताकि अगर तुम इसको समझ गई हो तभी तुम उसको हाँ करना, राइट। सो बेसिकली व्हेन यू नो समवन इन डिटेल अच्छे से, सो इनसाइड आउट, देन यू यूज दिस, ऑलराइट। देन स्पीक द सेम लैंग्वेज, मतलब टू शेयर द सेम व्यू पॉइंट्स, ये तो इट इज़ वेरी क्लियर, स्पीक द सेम लैंग्वेज मतलब वही बोली बोलना जो दूसरा बंदा बोल रहा है, मतलब एक ही सेम व्यू पॉइंट रखना। सो यू कैन से दैट वी स्पीक द सेम लैंग्वेज अबाउट ऑलमोस्ट एवरी थिंग, राइट। सो मैं वही ओपिनियन रखती हूँ जो कि वो ओपिनियन रखता है, सो वी स्पीक द सेम लैंग्वेज। ऐसे ही आई हैव टू चेक विद माई टीममेट्स। सो एक और एग्जाम्पल मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब हस्बैंड वाइफ सेम बोलते हैं, है ना, सेम व्यू पॉइंट रखते हैं, तो जनरली ये कहा जाता है कि दे हैव द सेम लैंग्वेज, तो आप क्या बोलेंगे, दे स्पीक द सेम लैंग्वेज। माई पार्टनर एंड आई स्पीक द सेम लैंग्वेज, सो इट्स क्वाइट ईजी फॉर अस टू नेगोशिएट करने में आसानी हो जाती है। ओके, second point which I missed intentionally, I would like to come to that. I have to check with my teammates to make sure we speak the same language. I have to check with my teammates to make sure, मतलब कई मीटिंग से पहले आप जा रहे हैं और आपको लगता है कि अरे मैं कुछ बोल दूं, हमने कमिटमेंट कुछ और करी है क्लाइंट को, मैं कुछ और बोल दूं, मेरा टीममेट कुछ और बोल दे, तो वी शुड बी ऑन द सेम पेज एंड वी शुड स्पीक द सेम लैंग्वेज, जो वो बोले वही मैं बोलूँ, दिस इज़ वॉट इट मीन्स, ऑलराइट।